हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी? ए कोलंबिया, बी चिली, सी पेरू, डी इक्वाडोर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया होगा। भारत ने हाल ही में भूकंप से प्रभावित कोलंबिया की मदद के लिए राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। इस 20 टन की खेप में जरूरी दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय, टेंट आदि के लिए सामग्री और स्वच्छता किट शामिल हैं। क्यों भेजी गई मदद? कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप में 265 लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग घायल हैं और लगभग 500 लोग अभी भी लापता हैं। भारत का रुख। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इस सहायता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के लोगों के साथ खड़ा है। ये कदम वैश्विक संकटों में भारत की फर्स्ट रिस्पोंडर, सबसे पहले मदद करने वाले की भूमिका को दर्शाता है। कोलंबिया की स्थिति। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसे एक बड़ी त्रासदी बताते हुए देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, ताकि प्रभावित परिवारों और छोटे व्यापारियों को राहत दी जा सके और पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कैनेडियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? ए कोको गॉफ, बी आर्यना सबालेंका, सी इगा स्वियाटेक, डी एलेना रायबाकिना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इगा स्वियाटेक होगा। विजेता और खिताब। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन 2026 का महिला एकल विमेंस सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबला। टोरंटो में खेले गए खिताबी मुकाबले में स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। लंबी अवधि के बाद सफलता। पिछले साल सितंबर के बाद से स्वियाटेक का ये पहला खिताब है, जिसने यूएस ओपन से ठीक पहले उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया है। खिलाड़ी की प्रतिक्रिया। जीत के बाद स्वियाटेक ने साझा किया कि पिछले कुछ महीने उनके लिए काफी कठिन रहे और उन्होंने ऑनलाइन आलोचनाओं से निपटने के बजाय अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। समर्पण। स्वियाटेक ने अपनी यह जीत उन सभी लोगों को समर्पित की जिन्हें खेल या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में गलत तरीके से जज किया जाता है या नफरत का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 19 दिन की अटलांटिक यात्रा किस भारतीय नौसेना पोत ने पूरी की? ए INS चेन्नई, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत, डी INS सुदर्शनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी INS सुदर्शनी होगा। लोकायन 2026 अभियान। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने लोकायन 2026 अभियान के तहत पुर्तगाल के अजोरे स्थित पोंटा डेलगाडा बंदरगाह पहुंच गया है। अटलांटिक यात्रा पूरी। इस पोत ने अमेरिका के बोस्टन से अपनी 19 दिनों की लंबी, चुनौतीपूर्ण और सफल अटलांटिक समुद्री यात्रा पूरी की है। दूसरी अटलांटिक यात्रा। यह INS सुदर्शनी की कुल दूसरी अटलांटिक यात्रा है, जो चालक दल के अद्भुत धैर्य, साहस और उच्च स्तरीय नौकायन कौशल को दर्शाती है। सांस्कृतिक और रणनीतिक आदान प्रदान। इस बंदरगाह पर रुकने के दौरान पोत का चालक दल पेशेवर संवाद, परिचालन, आपूर्ति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों में शामिल होगा। समुद्री संबंधों को मजबूती। इस यात्रा से भारत और पुर्तगाल के बीच आपसी समुद्री संबंध और अधिक मजबूत होंगे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा। ये कर्नाटक के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, 70 वर्ष से कम आयु और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना है। कवरेज। प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इलाज। ये कवर सेकेंडरी, टर्शियरी और आपातकालीन इमरजेंसी उपचार के लिए मान्य है। कैसे काम करेगी? ये आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक ढांचे के तहत काम करेगी। योगदान कंट्रीब्यूशन। ये योजना पूरी तरह मुफ्त नहीं, बल्कि अंशदान कंट्रीब्यूटरी पर आधारित है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी मूल पेंशन का 1.25% योगदान देना होगा। पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपनी मूल पेंशन का 0.75% योगदान देना होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कितने स्मारकों को संरक्षित स्थलों की सूची से हटा दिया गया? A 20, B 15, C 18, D 25। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 18 होगा।